सिमिलरली यहां पर भी वेव ऑप्टिक्स होगा। सो इट इज अ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, मतलब हम लोग को पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए क्योंकि जिस समय हम लोग कोई भी वेव के बारे में बात करते हैं या लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट का जो एक्सप्लेनेशन निकल के आता है, सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी थोड़ी सी, जो सबसे पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि भैया लाइट क्या चीज होती है, तो उसके पहले जो चीजें निकल के आई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। जब दुनिया को पता ही नहीं था, मैंने कल इसको भी एक्सप्लेन कर लिया था, जब दुनिया को पता ही नहीं था कि लाइट क्या चीज होती है, क्लियर, सभी का ध्यान अच्छे से होना चाहिए। जब दुनिया को पता ही नहीं था कि लाइट क्या चीज होती है, तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूटन, और ये बात है मैंने बताया था 1675 की, 1675। सो न्यूटन ने एक थ्योरी लाइट के अक्रॉस में दी थी। तो वो लाइट के अक्रॉस में थ्योरी क्या दी थी, उसने बताया था कि कोई भी पॉइंट सोर्स, मैं जब भी, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी है, जब भी मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स बोलूं तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। अब मैं बात करूं तो कोई भी पॉइंट सोर्स की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स क्या होगा? पॉइंट सोर्स ऐसा आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या लाइट इमिट होती है। अगर पॉइंट सोर्स की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में एक कोई भी बल्ब आना चाहिए, तो जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट सोर्स, तेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो तू अपनी जगह शिफ्ट कर दे इधर। तेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कॉलम की वजह से, तू मेरे को खुद नहीं दिखा, मैं तेरे को मैं कहां से दिखूंगा? हाँ, विजय पहले टेंशन में आ गया, 4 बजे बोला था। वो पहले आते समय तो सवाल पूछ लिया उसने, सब कितने बजे तक लोगे? तो मैंने बोल लिया उसको 4 बजे, तो वो बैग लेके भाग रहा था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वैसे बैठ गया चुपचाप। इधर पॉइंट सोर्स, तो जब भी मैं कोई बात करूं पॉइंट सोर्स की, तो पॉइंट सोर्स जैसे मेरे दिमाग, जैसे मैं बोलूं पॉइंट सोर्स, तो आपके दिमाग में होना चाहिए एक पर्टिकुलर बल्ब, कोई भी बल्ब हो। तो जब भी पॉइंट सोर्स कुछ लाइट इमिट करेगा, तो जो न्यूटन ने थ्योरी बनाई थी वो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई लाइट इमिट करेगा तो ये इमिट करेगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज कार्पस्कल। उसका नाम दिया उसने कार्पस्कल। तो जिस समय पॉइंट सोर्स आपका ऑन होता है या जिस समय आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑन होगा, सो इट इमिट्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल इज वेरी टाइनी पार्टिकल। द मीनिंग ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटा। इट इमिट्स अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स इमिट करेगा, और जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे वहां से, उसी का नाम था कार्पस्कल, उसी का नाम दिया था कार्पस्कल। इसलिए उसको बोला जाता है न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। अब उसने कौन से अजम्पशन दिए थे और कौन सी जो थ्योरी उसने डिस्क्राइब की थी, उस थ्योरी में उसने क्या क्या बताया था, और वो थ्योरी क्यों फेल हुई थी, हम लोग सामने भी समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट उसने बताया था कि भैया कोई भी पॉइंट सोर्स अगर लाइट इमिट करता है तो वो लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से इमिट करेगा, उसी का नाम होगा कार्पस्कल। ये पहला पॉइंट उसने बताया था अपने न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी में। और जो सेकंड उसने कंसेप्ट बताया था कि जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल इलास्टिक होगा, रिजिड होगा, क्लियर, इलास्टिक होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, और उसमें जो पार्टिकल्स, दैट मीन दैट पार्टिकल इज ट्रैवल विद अ वेरी हाई स्पीड। द सेकंड assumption for the Newton-Corpuscle theory, the particle should be perfectly elastic and rigid, perfectly elastic और rigid होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उसने assumption अपने बताए हुए, तो हम लोग उसको एक एक assumption देख रहे हैं। सबसे पहला assumption उसने दिया था किसका? न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। तो न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी क्या थी? ये बात तब की है जब दुनिया को पता भी नहीं था कि लाइट के बारे में बोला क्या जाता है, लाइट होती कैसे है, लाइट का काम कैसे होगा, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। एट 1675 की बात है जब न्यूटन ने थ्योरी दी लाइट के बारे में, तो लोगों को बताने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की
तो सबसे उन्होंने पहले बताया कि कोई भी पॉइंट सोर्स जब ऑन होगा, जब भी पॉइंट सोर्स कोई लाइट इमिट करेगा, सो लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट करेगा, और उसी का नाम उसने दिया था कार्पस्कल। सो ये पहला पॉइंट उसने बताया था कि भैया जब भी कोई पॉइंट सोर्स इमिट होगा, पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, सो इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कार्पस्कल। सेकंड पॉइंट, और जो उसने बताया था कि जो कार्पस्कल रहेगा, जो छोटा पार्टिकल रहेगा, दैट शुड बी रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक। रिजिड होना चाहिए और परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक जानते तुम लोग, क्लियर? रिजिड होना चाहिए और परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट उसने बताया था। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि जब भी कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, तो जो पार्टिकल्स वहां से बाहर निकलेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए सभी का, क्योंकि न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया उसने कौन से पॉइंट बताए थे। तो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आपको 4 पॉइंट उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, तो जब भी कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, तो जो पार्टिकल्स यहां से बाहर निकलेंगे, वो पार्टिकल्स बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, और उनकी वेलोसिटी डिपेंड करेंगी मीडियम टू मीडियम। कोई मीडियम में अलग होगी, कोई मीडियम में अलग होगी, कोई मीडियम में अलग होगी। एयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम में, वाटर मीडियम में, अलग अलग। तो ये तीसरा पॉइंट उसने बताया था। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, कि जैसे ही कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, जैसे जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, so that all the particles traveling with the very high velocity, and the velocity is totally depending upon the medium to medium. उन सारी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? मीडियम टू मीडियम। क्लियर? ये 3 पॉइंट उसने बताया। चौथा पॉइंट इसने बताया था कि भैया जब ये पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, तो जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, वो पार्टिकल जब हमारी आंखों पे मिले, हमारी आंखों तक आएंगे, तो हमारे आंखों को सेंसेशन मिलेगा। दिस इज द 4th पॉइंट फॉर द न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। 4 पॉइंट। चौथा, व्हाट इज द 4th पॉइंट फॉर द न्यूटन कार्पस्कल, कि जैसे ही कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करता है, तो जो लाइट में से पार्टिकल बाहर निकलेंगे, तो वो पार्टिकल जैसे हमारी आंखों तक पहुंचेंगे, सो वी गेट द सेंसेशन ऑफ द लाइट। मतलब हमारी आंखों को सेंसेशन तब मिलेगा जब पॉइंट सोर्स से जब लाइट बाहर निकलेगी, तो जो पार्टिकल आएगा, तो पार्टिकल हमारी आंखों के ऊपर स्ट्राइक होगा, और जैसे हमारी आंखों के ऊपर स्ट्राइक होगा, सो इट वी गेट द सेंसेशन ऑफ द लाइट। क्लियर? सो दिस इज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट ये बताया था इसने। अब 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या बताया था? 5वां पॉइंट उसने ये बताया था कि भैया आपने कभी देखे होंगे डिफरेंट कलर के लाइट्स। अभी देखे क्या? बहुत सारे डिफरेंट कलर के लाइट, आपने ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, बहुत सारे प्रकार के लाइट देखे होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द कार्पस्कल। अलग अलग कलर जो आपको लाइट के नजर आता है, तो उसने बताया था, ये सारे के सारे असम्पशन फेल है यार। Different colors of light are due to size of the corpuscle. The meaning of corpuscle, very tiny particle which is emitted from the point source. तो जो कलर हम लोग को अलग अलग नजर आते हैं लाइट्स के, तो उसने बताया था कि लाइट्स के अलग अलग कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो तो डिपेंड करता है भैया उसके साइज के ऊपर। मतलब जो भी टाइनी पार्टिकल्स के साइज होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर डिसाइड होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। दिस इज रियलिटी जो हाइगन ने एक्सप्लेन की है। उसके बाद में हम लोग पढ़े हाइगन प्रिंसिपल। सो डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। दिस इज रियलिटी, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द कार्पस्कल। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्पस्कल? जो पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करता है, वो लाइट इमिट करते समय में जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, उसको कहा जाएगा दैट इज कार्पस्कल। उसके साइज के हिसाब से डिसाइड होगा कि लाइट का कलर कौन सा है। क्या 5 असम्पशन समझ में आ गया? क्लियर? 6th, अगेन दिस इज रॉन्ग असम्पशन। द वेलोसिटी
of light in denser medium is greater than the velocity of light in rarer medium. But in reality ये पूरा का पूरा उल्टा है. According to Newton-Corpuscle theory, the sixth point is the velocity of light in denser medium is greater than the velocity of light in rarer medium. उसने ऐसे बताया था कि भैया वेलोसिटी किस में ज्यादा रहेगी, डेंसर मीडियम में. कहां कम रहेगी, रेयरर मीडियम में. इन रियलिटी इसका उल्टा होता है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम. सो दिस इज 6 पॉइंट. 7 पॉइंट, इसने सिर्फ कुछ चीजों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था. उसमें एक था रिफ्लेक्शन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिफ्लेक्शन. एक था रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ये ध्यान में रखना आपको, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी, व्हाट इज अ सक्सेसफुली एक्सप्लेन कंसेप्ट? द सक्सेसफुली एक्सप्लेन कंसेप्ट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन जानते हैं हम लोग कि कोई अगर पार्टिकल या कोई लाइट अगर कुछ मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है तो इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड. रिफ्रैक्शन उसको ट्रांसफर करेगी. और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एक स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन होगा, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहेंगे. सो दैट मींस कि न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी के हिसाब से बस यही एक चीज थी जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुई थी. इसके अलावा दूसरी कोई चीज अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुई है. क्लियर? सो दीज आर द अजम्पशन फॉर द न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी. बहुत सारे इसके अजम्पशन है, लेकिन हमारे जो काम के है वो इतने ही है. क्लियर? सो व्हाट इज द फर्स्ट अजम्पशन फॉर द न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी? पहला अजम्पशन क्या था कि जब भी कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, सो इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कार्पस्कल. उसी का नाम दिया उसने, क्या? कार्पस्कल. ये पहला कंसेप्ट. क्लियर? देन उसके बाद में सेकंड कंसेप्ट उसने बताया था. व्हाट इज द सेकंड कंसेप्ट? कि जो पार्टिकल्स होगा, सो दैट पार्टिकल शुड बी परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड. वो पार्टिकल कैसा होना चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक और होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए. क्लियर? तीसरा असम्पशन क्या दिया था? व्हाट इज द थर्ड असम्पशन? जब भी कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा तो वो जो पार्टिकल्स होंगे, इट्स ट्रैवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड, और उसका वेलोसिटी या स्पीड उसकी डिपेंड करेंगे मीडियम टू मीडियम. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया था कि भैया जब भी ये टाइनी पार्टिकल्स हमारी आंखों पे पहुंचते हैं तब हम लोग को पता चलता है, वी गेट द सेंसेशन ऑफ द लाइट. क्लियर? व्हाट इज अगेन नेक्स्ट असम्पशन? व्हाट इज नेक्स्ट असम्पशन? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल्स. जो भी अलग अलग कलर्स होंगे वो अलग अलग कलर्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल. एंड व्हाट इज नेक्स्ट असम्पशन? Velocity of light in denser medium is greater than the velocity of light in rarer medium. And what is according to our syllabus last assumption? It successfully explained the phenomenon of reflection, refraction and rectilinear propagation. ये थ्योरी, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था न्यूटन-कार्पस्कल ने. क्लियर? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, दैट इज वेव ऑप्टिक्स. द मीनिंग ऑफ वेव ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट. किसका स्टडी होगा? लाइट का. और लाइट को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको कहते हैं हम लोग लाइट. क्लियर? तो जब भी लाइट के बारे में बात होती है तो दुनिया में सबसे पहले जो थ्योरी निकल के आई थी वो थ्योरी कौन सी थी? न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी. कौन सी थ्योरी थी? न्यूटन-कार्पस्कल. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी देयर आर सो मेनी असम्पशन. तो उसमें से हम लोग ने 7-8 असम्पशन यही देख लिए. सो व्हाट इज द फर्स्ट असम्पशन फॉर द न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी? कि जब भी कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा, क्लियर, तो वहां से क्या इमिट होंगे? इट इमिट्स वेरी टाइनी पार्टिकल्स. और वो जो टाइनी पार्टिकल्स थे उसी का नाम क्या दिया था? ये पहला पॉइंट उसने बताया था. क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट फॉर द न्यूटन-कार्पस्कल थ्योरी, जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड होने चाहिए. तीसरा पॉइंट क्या बताया था?
जब भी कोई पॉइंट सोर्स जब लाइट इमिट करेगा तो वो जो टाइनी पार्टिकल्स है वो टाइनी पार्टिकल्स बहुत स्पीड से ट्रैवल करेंगे. दैट मीन्स इट ट्रैवल्स विद अ वेरी हाई स्पीड एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम. वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी डिफरेंट मीडियम के ऊपर. क्लियर? हाँ. फिर उसके बाद में व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? जब भी कोई पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करेगा सो वो लिमिटेड लाइट में से जो टाइनी पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो वो टाइनी पार्टिकल जब हमारी आंखों पे पहुंचेंगे सो वी गेट द सेंसेशन ऑफ द लाइट. क्लियर? सेंसेशन ऑफ द लाइट, सो इट इज व्हेन द टाइनी पार्टिकल इज एंटर्ड इन आवर आईज एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ द लाइट. क्लियर? और उसके बाद में डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द कार्पस्कल. डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल. क्लियर? यस, डिफरेंट साइज ऑफ द कार्पस्कल. क्लियर? उसके बाद में क्या बताया था? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम. क्लियर? फिर उसके बाद में जो पॉइंट बताया उसको पॉइंट क्या था? इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. क्लियर? और एक पॉइंट इसमें आता है तो हम लोग वो भी पॉइंट देख लेते हो. 8 पॉइंट. क्लियर? सो व्हाट इज 8 पॉइंट? कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई कार्पस्कल ट्रैवल करेगा विद अ वेरी हाई स्पीड तो उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करेगी. क्लियर? तो व्हेन द पॉइंट सोर्स इमिट्स अ लाइट वेव and that in light wave there is a very tiny particles is traveling, there is no effect of gravity on the tiny particles. टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी, ये उसने बताया हुआ था. क्लियर? इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो पॉइंट है ये एक पॉइंट ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड है. इसके बाद में क्या हुआ? तो ये कुछ सालों तक यही अजम्पशन लेकर के पूरी दुनिया चल रही थी. क्योंकि न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसका खुद का अस्तित्व इतना था कि वो कुछ भी बोल दे तो पूरी दुनिया उसी को एक्सेप्ट कर लेती थी. क्योंकि बहुत सारे लॉ अभी भी वही चल रहे जो न्यूटन ने पहले बनाए हुए थे, अभी भी चल ही रहे. ठीक है? सामने भी चलते हुए रहे. और अभी भी न्यूटन की अगर थ्योरी, अगर न्यूटन के बारे में अगर आप कभी पढ़ेंगे तो न्यूटन के बारे में बहुत सारी ऐसी, तो हम लोग खुद भी बोलते हैं कि न्यूटन जैसा साइंटिस्ट तो दुनिया में कभी हुआ भी नहीं है. हाँ, हो सकता है एक चीज उससे गलत एक्सप्लेन हुई है बट इसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो गलत था. क्लियर? हाँ, उसने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन की, हमारी जिंदगी खराब की वो बात अलग है. हाँ, तो ये सबसे पहले लाइट के बारे में जो बताया हुआ था तो न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी थी. क्या न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी सभी को क्लियर हो गई है? अरे सभी को क्लियर हो गई क्या? अब ये जो थ्योरी थी कुछ सालों तक ऐसी चली बट उसके बाद